हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर पॉलिनोमियल की चैप्टर एंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। तो एक बार रीड करते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। द क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px passes थ्रू द पॉइंट 1, 5 एंड 3, 11। उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड द पॉलिनोमियल px। तो अब हम इस पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमें सबसे पहले पता है कि जो हमारी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन, वो होती है px इज इक्वल्स टू ax प्लस b, जिसमें a हमारे पास होता है स्लोप ऑफ द लाइन एंड b इज द y इंटरसेप्ट। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू ax प्लस b। अब हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है, एक एट पॉइंट 1, 5 एंड द अनदर वन इज 3, 11। इसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे हमारी इक्वेशन। तो एट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम लेके चलेंगे एट पॉइंट 1, 5। जब हमारे पास x की वैल्यू 1 है उस टाइम हमारे पास y की वैल्यू है 5। हमें पता है हम कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हैं, x एंड y। हमने वैल्यूज पुट की, y इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस b। तो इक्वेशन हो गई हमारे पास 5 इज इक्वल्स टू a प्लस b। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम निकालेंगे पॉइंट b पर। एट पॉइंट, जो भी हमारा सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, 3 एंड 11। इट मीन्स x इज 3 एंड y इज 11। यहां पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमने अगेन अपनी इक्वेशन पुट करी है, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b, और यहां पर y की वैल्यू कितनी है बेटा, 11। y इज इक्वल्स टू 11 a इंटू एक्स की वैल्यू गिवन है हमें 3 प्लस b। 11 इज इक्वल्स टू 3a प्लस b। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज कर अपना a और b की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सो यूजिंग बोथ इक्वेशन और सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, सो यूजिंग बोथ इक्वेशंस हमें a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 11। द अनदर इक्वेशन इज a प्लस b इज इक्वल्स टू 5। सिंपली इन इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे चेंजिंग द साइन, और हम a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। 3a माइनस a इज 2a, b माइनस b इज 0 इज इक्वल्स टू 11 बाई 5 इज 6। तो यहां पर आ जाती है a की वैल्यू 6 बाई 2, 2 से कैंसिल किया 3, a इज इक्वल्स टू 3। इस वैल्यू को a इज इक्वल्स टू 3 हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ऑलरेडी हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 5 एंड b इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो b की वैल्यू आ गई है 2। अभी हमारे पास हमारे जनरल एक्सप्रेशन क्या है लीनियर इक्वेशन का, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b और px इज इक्वल्स टू ax प्लस b। हमने यहाँ क्या वैल्यू फाइंड आउट की है a की, a इज 3 दैट इज 3x, b is 2 is 2. तो px is equals to 3x plus 2. This is our polynomial. अब हमने इसका सेकेंड पार्ट स्टार्ट करना है। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द एक्सिस, कि px को एक्सिस पर कहाँ कहाँ कट करते हैं। जब हम एक्सिस की बात करते हैं तो हमें पता है एट एक्स एक्सिस कि एक्स एक्सिस पर जो हमारी y की वैल्यू होती है वो क्या होती है, y is equals to 0। तो हम पॉइंट फाइंड आउट करेंगे एट y एक्सिस, पुटिंग y is equals to 0 is equals to 3x plus 2। It means minus 2 is equals to 3x and x is equals to minus 2 by 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट आए हैं x एक्सिस पर। एट x एक्सिस हमारे कोऑर्डिनेट आ गए हैं, x और y कोऑर्डिनेट लिखेंगे इस सीक्वेंस में। x कोऑर्डिनेट क्या आया है, -2/3, और y की वैल्यू क्या होती है x एक्सिस पर, 0। सो दिस इज आवर कोऑर्डिनेट एट x एक्सिस। अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट हमारे एट y एक्सिस। अब हमें पता है जैसे हमारी x एक्सिस पर y इज इक्वल्स टू 0 होता है, वैसे ही y एक्सिस पर x इज इक्वल्स टू 0 होता है। अगेन पुटिंग द वैल्यू इन द एक्सप्रेशन दैट इज y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। हमारी x की वैल्यू हो गई है 0, y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 2 दैट इज y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 2 एंड y इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे y एक्सिस पर कोऑर्डिनेट आए हैं। एट y एक्सिस हमारे कोऑर्डिनेट हो गए हैं x, y,
x is 0 and y is 2। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए हैं हमारे दोनों एक्सेस पर।